प्रोटीन एंड अमीनो एसिड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताइए कि प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर के बेसिस पे मेनली 4 टाइप में डिवाइड है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वॉटरनरी। उसके अंदर पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीएनए के जीन के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसी वजह से कितने भी जेनेटिक डिसीज रहते हैं उसके अंदर प्रोटीन का अब्नॉर्मलिटीज रहता है। और नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताइए कि जब दो अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोलाइसिस होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। और नेक्स्ट अगर 10 से ज्यादा अमीनो एसिड लिंक्ड रहे तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर पॉलीपेप्टाइड में 50 से ज्यादा अमीनो एसिड लिंक रहा तो उसको प्रोटीन कहते हैं। और नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए कि पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड, प्लेनर और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरी करता है। और नेक्स्ट कार्बन का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म रहता है। और नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड नॉर्मली अनचार्ज रहता है, मगर पेप्टाइड बॉन्ड का एन टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज और सी टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज रहता है। और नेक्स्ट राइटिंग ऑफ पेप्टाइड स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि नॉर्मली पेप्टाइड बॉन्ड एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक होता है, सिंथेसिस होता है, इसी वजह से इसका रीडिंग भी एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक रहता है। और नेक्स्ट शॉर्टहैंड के बारे में बताइए कि अमीनो एसिड को डायरेक्टली 3 लीटर और 1 लीटर में लिख सकते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन के लिए GLY और 1 लीटर में G। और नेक्स्ट नेमिंग ऑफ पेप्टाइड के बारे में बताइए कि एक पॉलीपेप्टाइड में कितना भी अमीनो एसिड रहता उसका सफिक्स एन, एन, एट चेंज होकर आइल होता, एक्सेप्ट सी टर्मिनल का लास्ट अमीनो एसिड। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब ट्राइपेप्टाइड ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन लेते हैं तो उसका एन टर्मिनल का 2 अमीनो एसिड ग्लूटामेट ग्लूटामाइल में और सिस्टीन सिस्टेनाइल में और ग्लाइसिन ग्लाइसिन में रहता, क्योंकि एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक कितना भी अमीनो एसिड रहता वो सब आइल में कन्वर्ट होता है, एक्सेप्ट सी टर्मिनल का लास्ट अमीनो एसिड। और नेक्स्ट 2 अमीनो एसिड का डिस्टेंस 0.36 नैनोमीटर रहता है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम प्योर सैंपल ऑफ प्रोटीन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसके अंदर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं बाय केमिकल और एंजाइम मेथड। केमिकल जैसे कि एसिड HCl, एंजाइम जैसे कि प्रोनेज, जिससे प्रोटीन ब्रेक होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, जो अमीनो एसिड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, जिसमें मेनली 3 स्टेप इन्वॉल्व है, जिसमें पहला लिबरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक प्रोटीन के अंदर नॉर्मली एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं रहता, उसको मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता, जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहता है, जिसको ब्रेक करने के लिए हम पर्टिकुलर केमिकल को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूरिया और ग्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड को यूज करते हैं। और नेक्स्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए परफॉर्मिक एसिड को यूज करते हैं। और नेक्स्ट नंबरिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड के बारे में बताइए कि एक प्रोटीन के अंदर कितना पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोटीन के अंदर डेंजल क्लोराइड को ऐड करते हैं, जो डेंजल क्लोराइड मेनली एन टर्मिनल पर अटैच होकर डेंजल पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। और जब डेंजल पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज मतलब पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक कर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, जब कितना डेंजल अमीनो एसिड बनता उतना पॉलीपेप्टाइड चेन है एक प्रोटीन के अंदर बोलकर आइडेंटिफाई हो जाता है। और नेक्स्ट ब्रेकिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बताइए कि एक पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक करने के लिए हम एंजाइमेटिक और केमिकल मेथड को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एंजाइमेटिक में टेप्सिन या पेप्सिन को यूज करते हैं, और नेक्स्ट केमिकल में जैसे कि साइनोजन ब्रोमाइड को यूज करते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस, इसके अंदर हम पर्टिकुलर रिएजेंट यूज कर अमीनो एसिड का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सेंगर्स रिएजेंट, जिसमें हम पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल का अमीनो एसिड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच इज केमिकली 1,4,2,4 डाइनाइट्रोडेंजिन, जो एन टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड को रिएक्ट कर डाइनाइट्रोफिनल डेरिवेटिव बनाता है, जिसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 1 डीएनपी अमीनो एसिड एंड फ्री अमीनो एसिड विल फॉर्म। और डीएनपी अमीनो एसिड कौन सा है बोलकर आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। और नेक्स्ट एडमाइन रिएजेंट, जो केमिकली फिनाइल थायोआइसोसाइनेट है, जो मेनली पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल अमीनो एसिड को रिएक्ट कर फिनाइल थायोकार्बोनिल डेरिवेटिव बनाता है, जिसको माइल्ड एसिड से हाइड्रोलाइसिस करने के बाद पीएचटी अमीनो एसिड एंड साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करता है। एंड ये पीएचटी अमीनो एसिड कौन सा है बोलकर आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंटर के बारे में बताइए कि ये ऑटोमेटिक मशीन है जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होता है, और इसका प्रिंसिपल एडवांस डिग्रेडेशन के ऊपर ही है। और 1 अमीनो एसिड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए 2 आवर्स चाहिए इसको। और नेक्स्ट ओवरलैपिंग पेप्टाइड, हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट एजेंट को यूज करते हैं। अगर डिफरेंट एजेंट का स्पेसिफिक एक्शन रहा पेप्टाइड चेन के ऊपर तो ओवरलैपिंग पेप्टाइड फॉर्म होता है, विच इज हेल्पफुल फॉर डिटरमिनिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस। और नेक्स्ट इसके बाद रिवर्स सीक्वेंस टेक्निक के बारे में बताइए कि अगर हमारे को जेनेटिक मटेरियल का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता रहा तो उसका करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है।
डीएनए और आरएनए में डिफरेंस इतना ही रहता है कि डीएनए में थाइमिन रहता है, वही आरएनए में यूरेसिल रहता है। और नेक्स्ट आरएनए का सीक्वेंस अगर पता रहा तो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडन बनता विच कोड फॉर फिक्स अमीनो एसिड। और नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर का फोल्डिंग होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर भी 2 टाइप है, जैसे कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीटेड। अल्फा हेलिक्स के बारे में बताइए कि अल्फा हेलिक्स मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है विच इज स्पाइरल इन स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज पाउलिंग एंड कोरली ने प्रपोज किया है। और नेक्स्ट इसका फीचर्स के बारे में बताइए कि अल्फा हेलिक्स स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अंदर कार्बन का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। इसकी वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबल। और नेक्स्ट दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस 0.15 नैनोमीटर है। और नेक्स्ट इसका पिच बोले तो 2 हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच का डिस्टेंस 0.54 नैनोमीटर है। और नेक्स्ट ये हर एक अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड है। और नेक्स्ट इसका स्टेबिलिटी, और नेक्स्ट इसके अंदर भी 2 टाइप है, अल्फा हेलिक्स में भी 2 टाइप है। अगर हेलिकल स्ट्रक्चर राइट हैंड में टर्न हुआ बोले तो राइट हैंड में ऐसा टर्न हुआ तो उसको राइट हैंड साइड अल्फा हेलिक्स कहते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड में टर्न हुआ तो उसको लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और इसका स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि राइट हैंड अल्फा हेलिक्स इज मोर स्टेबल देन लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट अगर अल्फा हेलिक्स के अंदर ज्यादा एसिडिक या बेसिक ग्रुप रहा तो अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब करता है। और नेक्स्ट बीटा पेप्टाइड शीट के बारे में बताइए कि ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्डिंग से भी हो सकता है या 2 से ज्यादा एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन से भी बनता है, और जो नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में भी हो सकता है या सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में भी हो सकता है। इसके अंदर भी 2 टाइप है, जैसे कि पैरेलल बीटा शीट एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट। और नेक्स्ट इसका ऑकरेंस के बारे में बताइए कि ये नॉर्मली ग्लोबुलर प्रोटीन में पाया जाता है। और नेक्स्ट अदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि बीटा बेंडेड नॉन रिपीटेटिव, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। नेक्स्ट सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताइए कि ये सेकेंडरी एंड टेरिशियरी स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट में पाया जाता है विच इज नॉर्मली कॉल्ड ए मोडिफाई। और नेक्स्ट इसके अंदर दोनों अल्फा हेलिक्स एंड बीटा स्ट्रक्चर दोनों पाया जाता है। और नेक्स्ट ये मेनली इसका स्टेबिलिटी मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड, साल्ट ब्रिज और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से बनता है। और नेक्स्ट टेरिशियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताइए कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग होता है तो टेरिशियरी स्ट्रक्चर बनता है। ये 3 डायमेंशनल में पाया जाता है। और नेक्स्ट इसके अंदर क्योंकि हाइड्रोफोबिक रहता है, हाइड्रोफोबिक बोले तो प्रोटीन वाटर से हेट करने वाला, हाइड्रोफोबिक इनसाइड में रहता इनर साइड, और हाइड्रोफिलिक बोलता वाटर लविंग वो सरफेस में पाया जाता है। और नेक्स्ट इसके अंदर बॉन्डिंग, इसका टेरिशियरी स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए इसके अंदर 4 टाइप ऑफ बॉन्डिंग पाया जाता है, जैसे कि डाइसल्फाइड, आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वंडरवाल फोर्स। और नेक्स्ट डोमेन, एक नॉर्मल प्रोटीन के अंदर बहुत सारे डोमेन रहते हैं विच इज ए बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन। एग्जांपल के लिए अगर एक 200 अमीनो एसिड के प्रोटीन रहा उसके अंदर 2 to 3 डोमेन पाया जाता है। और नेक्स्ट कॉर्डिनेट स्ट्रक्चर प्रोटीन जिसे ऑलिगोमर्स भी कहते हैं, इसके अंदर मेनली 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रहते हैं। उसके अंदर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन को मोनोमर कहते हैं, पोनोमर या प्रोटोमर कहते हैं। और नेक्स्ट बॉन्ड इनवॉल्व, इसके अंदर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और ये मेनली मेटाबॉलिक रेगुलेटर के जैसे यूज होता है और सेलुलर फंक्शन में भी यूज होता है। और नेक्स्ट ये नॉर्मली हेमोग्लोबिन और लैक्टेट डिहाइड्रोजन में पाया जाता है। नेक्स्ट सर्कुलर परम्यूटेशन इन प्रोटीन के बारे में बताइए कि इसके अंदर प्रोटीन का म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है। जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन के वक्त और एवोल्यूशनरी चेंज, मतलब हमारा बॉडी एक कंडीशन को अडेप्ट करता है, उस कंडीशन को अडेप्ट करते समय डीएनए का जीन चेंज होता है जिसकी वजह से अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज होता है। और नेक्स्ट प्रोटीन को आर्टिफिशियली म्यूटेट कर भी उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोकोवेलिन है। और ये मेनली कैटालिटिक एक्टिविटी और थर्मोस्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्प होता है। नेक्स्ट प्रोटीन के अंदर बॉन्ड इन्वॉल्व के बारे में बताइए कि इसके अंदर मेनली 2 टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व है, कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताइए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसके एग्जांपल के लिए पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अंदर 2 अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोलिसिस से बनता है, इसमें कार्बन का पॉजिटिव और नाइट्रोजन का नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। और नेक्स्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में बताइए कि जिसके अंदर जो अमीनो एसिड के अंदर सल्फोहाइड्रल ग्रुप है उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सिस्टीन। और नेक्स्ट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताइए कि जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं रहता, ये मेनली सेकेंडरी, टेरिशियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हेल्प होता है। जैसे कि इसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताइए कि इसके अंदर एक अमीनो एसिड का नाइट्रोजन का H और दूसरा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है।
नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के बारे में बताइए कि इसके अंदर नॉन पोलर प्रोटीन का नॉन पोलर पार्ट के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक्चुअली ये बॉन्ड नहीं है मगर बॉन्ड के जैसे प्रॉपर्टी कैरी करता है। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के बारे में बताइए कि इसके अंदर एसिडिक अमीनो एसिड का COO- और बेसिक अमीनो एसिड का CH3+ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और नेक्स्ट वंडरवॉल फोर्स के बारे में बताइए कि इसके अंदर जो प्रोटीन रहता है उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस होते हैं। डाइपोल इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वंडरवॉल ये बॉन्ड नहीं है, ये वंडर फोर्स बिटवीन, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अंदर इंड्यूस डाइपोल होता है, इसके लिए अट्रैक्शन की वजह से वंडरवॉल फोर्स डेवलप होता है। और नेक्स्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर में पहला इंसुलिन स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि अगर हम प्रीमेच्योर इंसुलिन लिए तो उसके अंदर 3 पेप्टिड चेन रहते हैं, जैसे कि A, C, B, मगर वो जो मैचुरेशन होने के बाद ओनली 2 पेप्टिड चेन रहते हैं, A एंड B, जो डाइसल्फाइड लिंकेज से अटैच रहता है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में बताइए कि कोलेजन एनिमल किंगडम का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, अराउंड 1/3 ऑफ टोटल बॉडी प्रोटीन को कंट्रीब्यूट करता है। और नेक्स्ट कोलेजन के अंदर 3 पेप्टिड चेन रहते हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर में अटैच रहते हैं, और इस हेलिकल स्ट्रक्चर का डायमीटर इज अराउंड 1.4 नैनोमीटर और इसका लेंथ इज अराउंड 300 नैनोमीटर। और नेक्स्ट अगर एक नॉर्मल कोलेजन लिए तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ग्लाइसिन अमीनो एसिड पाया जाता है, अराउंड 1/3 ऑफ कोलेजन को कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन ग्लाइसिन XY में दिया जाता है। XY मतलब अदर अमीनो एसिड। और नेक्स्ट सर्कुलर प्रोटीन के बारे में बताइए कि एक नॉर्मल पेप्टाइड में जब N टर्मिनल और C टर्मिनल के बीच में हाइड्रोलिसिस होता है तो सर्कुलर प्रोटीन पाया जाता है, और ये सर्कुलर प्रोटीन बहुत स्टेबल रहता है, इसलिए ये नॉट क्लीवेबल, इसलिए सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एंड फंगाई में पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एंड फंगाई हार्श कंडीशन में रहते हैं जिसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेबल रहना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए गर्मिसिडिनेस और टायरोसिडिन है। और नेक्स्ट एनिमल में भी पाया जाता है, विच इज हेल्प फॉर डिफेंसिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस। और नेक्स्ट प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताइए कि जो प्रोटीन फोल्डिंग होकर एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी देता है, मगर अगर वो फोल्डिंग मिसफोल्ड हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन डेवलप करता है, जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस और प्रियन डिसीज। नेक्स्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेनली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज करते हैं, एंड उसका फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को यूज करते हैं। और नेक्स्ट प्रोटीन का आइसोलेशन के बारे में बताइए कि प्रोटीन को आइसोलेशन करने के लिए पहले हम उसको फ्रैक्शनेशन करते हैं, मतलब हम उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं बाय अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। और नेक्स्ट उस फ्रैक्शन को सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोसिस और एरिथ्रोफोसिस और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।